हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक ना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि इसके पहले हम पढ़े हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक ना। तो बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट रूल में कुछ लिखेंगे पहले, यानी कि यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस सिंगल क्लॉज में हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, ठीक ना। यानी कि रूल नंबर फर्स्ट में क्या है, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस सिंगल क्लास में हो, इसमें सिंगल क्लास में हो, तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से पता चलेगा यानी कि कैसा सेंटेंस आएगा तो किस टेंस में बनाएंगे। यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट में लिखते हैं, यानी कि उसने एक पक्षी मारा था, ठीक ना। उसने एक पक्षी मारा था, तो ये क्या है, उसने एक पक्षी मारा था, यानी कि मारा था का मतलब मार चुका था पक्षी को। तो किस में आया, पास्ट परफेक्ट टेंस में, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन कॉन्सेप्ट किसका पढ़ा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उसने एक पक्षी मारा था, यानी कि पक्षी मारा था मतलब मार चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जा रहा है। लेकिन सिंगल क्लास किसमें है, सिंगल क्लास में है, तो इसे किस टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, यानी कि इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। यही है क्या, कॉन्सेप्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यानी कि उसने एक पक्षी मारा था, तो क्या लिखेंगे, ही किल्ड अ बर्ड, ठीक ना, अ बर्ड। यानी कि उसने एक पक्षी मारा था, ही हैड किल्ड अ बर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि सिंगल क्लास में है। तो मैंने क्या लिखा, यदि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस सिंगल क्लास में हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी कि उसने एक पक्षी मारा था, है तो लग रहा है सेंटेंस कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन बनाएंगे किस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि ही किल्ड अ बर्ड, ठीक ना, ही किल्ड अ बर्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म किल्ड अ बर्ड। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, जैसे राम ने मुझे एक पुस्तक दी थी, ठीक ना। राम ने मुझे क्या, एक पुस्तक दी थी। तो ये भी किसमें है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि सेंटेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन कोई भी सेंटेंस सिंगल क्लास में हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। यानी कि राम ने मुझे एक पुस्तक दी थी, सिंगल क्लास में है, तो किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि राम गेव, वर्ब का देना का दी थी, तो देने का गिव का सेकंड फॉर्म गेव, यानी कि गिव गेव गिवन।
राम गेव मी, और एक पुस्तक तो अ बुक, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। ठीक ना, यही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट की पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस सिंगल क्लास में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। ये ई नहीं रहेगा, आर ए एम, राम। ठीक ना, यानी कि राम ने मुझे एक पुस्तक दी थी, राम गेव मी अ बुक, राम गेव मी अ बुक। अब लिखते हैं रूल नंबर सेकंड। ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा, ये रूल नंबर फर्स्ट। अब पढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड। यानी कि फर्स्ट की जगह क्या करते हैं, सेकंड। रूल नंबर सेकंड में लिखेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हमेशा डबल क्लाज में आता है। ठीक ना, रूल नंबर सेकंड में क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हमेशा डबल क्लाज में आता है। ठीक ना, या डबल क्लाज में होता है, यहाँ पे लिख देते हैं डबल क्लाज में होता है। तो अब इसमें एग्जांपल देखेंगे डबल क्लाज का सेंटेंस, यानी कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट लिखते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हमेशा डबल क्लाज में होता है। तो डबल क्लाज का सेंटेंस लिखते हैं, यानी कि मैं खा चुका था, मैं खा चुका था उसके आने से पहले। ठीक ना, यानी कि कुछ ऐसा सेंटेंस, डबल क्लास का सेंटेंस कुछ ऐसा रहेगा, यानी कि मैं खा चुका था उसके आने से पहले, मैं खा चुका था, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं खा चुका था, लेकिन क्या उसके आने से पहले डबल क्लास में है। तो इसे कैसे बनाएंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हमेशा डबल क्लास में होता है। तो मैं खा चुका था उसके आने से पहले, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं खा चुका था। तो मैं खा चुका था क्या क्या होगा, आई हैड ईटेन, यानी कि मैं खा चुका था। अब उसके आने से पहले तो लिखेंगे बिफोर ही केम। ठीक ना, उसके आने से पहले। तो उसके आने से पहले को किस में बनाया है, बिफोर ही केम, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इधर का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, इधर का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि डबल क्लास में आता है। तो मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन बिफोर ही केम, यानी कि उसके आने से पहले। यानी कि यहाँ से भी देख सकते हैं कि उसके आने से पहले हिंदी वाक्य के लास्ट में कोई पहचान नहीं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बिफोर ही केम, यानी कि उसके आने से पहले। उसी तरह लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि वह पढ़ चुकी थी सर के आने से पहले, यानी कि वह पढ़ चुकी थी सर के आने से पहले। तो लिखेंगे सी हैड read, सी हैड रीड सर के आने से पहले, तो बिफोर सर केम। ठीक है, वह पढ़ चुकी थी डबल क्लास में सर के आने से पहले। तो सी हैड रीड, एक को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और एक को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी कि सी हैड रीड बिफोर सर केम, यानी कि वह पढ़ चुकी थी सर के आने से पहले। सी हैड रीड बिफोर सर केम। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो किसी किसी समझ में आया ये रूल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में बताना भूले नहीं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके नेक्स्ट रूल। तब तक के लिए हर हर महादेव।